में बांधा है। कहा कुछ मांग लो बहन, आज बड़ा शुभ अवसर है। कहा कि और तो कुछ नहीं चाहिए, जो आपके दरवाजे पर ये पहरेदारी कर रहे हैं इन्हीं को हमें दे दीजिए। आज मैया लक्ष्मी भगवान को लेकर के जिस समय चली हैं, तो भगवान ने महाराज बलि को पाताल लोक का राजा बनाया, जहाँ पर महाराज बलि आज भी राज्य करते हैं। महाराज बलि ने सर्वस्व भगवान को दिया, तो भगवान ने भी सर्वस्व बलि को दे दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में 1 रुपया का भी दान नहीं करते हैं, जीवन निकल जाता है पूरा। एक सेठ जी थे जिनका नाम था दानचंद। तो एक दिन सेठानी बोली, महाराज वैसे ये काम तो आज के 10 साल पहले ही 20 साल पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन वो तो आपने अभी तक नहीं किया, कहीं दान पुण्य भी नहीं किया, पूरा जीवन निकल गया, और तो और गंगा स्नान भी नहीं किया। अब आप ऐसा करो, गंगा स्नान करने के लिए चले जाइए। गंगा स्नान? बोले हाँ। बोले गंगा स्नान करने के लिए चले जाइए। गांव के सब लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन आप तो कभी गंगा स्नान करने के लिए भी नहीं गए। तो अब दानचंद जी मना कर रहे, लेकिन सेठानी ने जबरदस्ती सेठ जी को भेज दिया गंगा स्नान करने के लिए। अब जैसे ही गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे, तो इन्होंने गंगा घाट पर स्नान नहीं किया कि गंगा घाट पे स्नान करेंगे तो पंडा आएंगे और पंडा मिलेंगे तो कुछ दान मांगेंगे और देना पड़ेगा। तो मुर्दा घाट पे स्नान करने के लिए पहुंचे, और जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, बड़ा कौतुक करते हैं, पंडा के रूप में प्रकट हो गए। बोले यजमान की जय हो। बोले यहाँ भी आ गए। कहा कि देखो 1 साल में हमें एक ही यजमान पकड़ते हैं, और हमारे 1 साल का कोटा पूरा कर देते हैं, तो आप हमारे 1 साल का कोटा पूरा कर दीजिए। बोले तो इतना तो नहीं हो पाएगा। बोले कोई बात नहीं, आप 6 महीने का कर देना। कहा कि इतना भी नहीं हो पाएगा। बोले कोई बात नहीं, आप 2 महीने का कर देना। बोले इतना भी नहीं हो पाएगा। बोले कोई बात नहीं, तो 1 धेला तो आप दे ही सकते, 1 धेला दे देना। बोले हाँ 1 धेला तो मिल जाएगा, लेकिन घर आना पड़ेगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, चले आएंगे। अब सेठ जी ने सोचा कि 1 धेला के चक्कर में और 20 किलोमीटर चल करके पैदल कौन आएगा है? अब जैसे ही घर पे पहुंचे, अब महाराज जैसे ही घर पे पहुंचे तो शाम हो गई, और प्रभु भी पीछे ही पहुंच गए। बोले यजमान की जय हो। सेठ जी ने कहा अरे भाई पंडा आ गया। पत्नी से कहा जाकर के कहो कि अभी वो बीमार है, अस्वस्थ है। पत्नी एकदम से भाग करके आई, अरे महाराज अभी वो अस्वस्थ है, बीमार है। अरे सुबह तो बड़े अच्छे थे, बड़े स्वस्थ थे, गंगा स्नान करने के लिए गए। बोले हाँ सुबह सुबह गंगा स्नान करने के लिए गए तो ठंडी चढ़ गई, बुखार आ गया। बोले अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अब हमारे यजमान थे तो हम इस हालत में छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं, तो हमें यही रुकते हैं, जब वो ठीक हो जाएंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे। अब भगवान वहीं पर रुक गए। 3 दिन हो गए भगवान को रुके रुके। सेठ जी ने देखा ये पंडा ऐसे जाने वाला नहीं है। पत्नी से कहा जाओ रो करके उससे जाकर के कहो कि वो सेठ जी मर गए, अब चले गए स्वर्गधाम के लिए। पत्नी एकदम से रोते हुए आई। बोले महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? अरे सेठ जी तो स्वर्गधाम के लिए चले गए। क्या? हाँ। बोले वो तो बड़े अच्छे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब चले गए हैं तो हमारे यजमान थे तो हम इस हालत में छोड़ के जा भी नहीं सकते। जब सब क्रियाक्रम हो जाएगा तभी हम यहाँ से जाएंगे। अब महाराज सभी तैयारियां हो गई। भगवान ने आवाज लगा दी कि सेठ जी चले गए, दानचंद जी चले गए, तो सभी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, सभी तैयारियां होने लगी। और जब सेठ जी को ले जाने लगे तो पत्नी बोली महाराज ये मरे नहीं है। अरे ये जीवित ही। भगवान बोले अपने को मरता हुआ कोई नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि ये मरे नहीं, लेकिन ये मर चुके हैं। अब भगवान ने देखा कि ये सेठ तो बड़ा कंजूस है, मरने के लिए तैयार है लेकिन एक ढीला देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही शमशान में पहुंचे तो
देखा सभी तैयारियां हो गई, कान में कहा सुनो, अरे मैं स्वयं बैकुंठ धाम से आया हूं, भगवान हूं, नेत्र खोलो। जैसे ही नेत्र खोले वही पंडा फिर सामने आ गया, फिर नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने देखा ये तो बड़ा कंजूस है, ये मर जाएगा लेकिन एक धेला नहीं देगा। भगवान ने कहा अरे कुछ वरदान मांग लो। कहा कि प्रभु वैसे और तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो आप धेला मांग रहे हैं आप उसी धेला को छोड़ जाइए। तो महाराज कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन जीवन में 1 रुपया का भी दान नहीं करते हैं। महाराज बलि ने कोई शंका नहीं की, कोई संकोच नहीं किया, सर्वस्व भगवान को दे दिया। तो भगवान ने भी सर्वस्व बलि पर न्यौछावर कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। और सभी लोग तालियों के साथ में भगवान का भजन बोलेंगे सभी लोग।